नमस्ते साथियों, आज हम वर्णमाला भाग 2 लेकर आए हैं। कल आपका भाग 1 हुआ था, आज वर्णमाला भाग 2। ये हमारी विशेष क्लास जो यूपीपी के लिए है, जो हमें जनवरी के लास्ट वीक में ख़त्म ही करना है, चाहे जिस तरह हिंदी का। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हम उतने पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन में आने लायक होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपके यूपीपी में आने लायक होगा वही। ठीक है, चलते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन होते हैं वर्ण के भेद? एक होता है आपका स्वर, एक होता है स्वर, आपका एक स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? 2, स्वर और व्यंजन। अब चलिए हम चलते हैं एक स्वर के भेद। देखिए, वो स्वर की संख्या, स्वरों की संख्या था। स्वरों की संख्या कितने होते हैं? 11। यह क्या है आपका? स्वर के भेद। स्वर के भेद अगर देखा जाए उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन होते हैं भैया आपके? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। कितने भेद होते हैं? 3। ये ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको स्वर के भेद, स्वरों की संख्या नहीं बता रहे हैं, स्वर के भेद। जैसे पहला क्या है स्वर के भेद में? पहला आपका है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ना। दूसरा आपका क्या है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा आपका क्या है भैया? प्लुत स्वर, प्लुत, प्लुत स्वर। ठीक है, ये देखिए, रिपीट कर रहे हैं फिर। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर आपको मालूम होगा, जो स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33। अब चलिए स्वर के भेद। देखिए ध्यान दीजिए, हम बार बार बता रहे हैं आपको, स्वर के भेद हम बता रहे हैं, स्वरों की संख्या नहीं। स्वर के भेद कितने हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो ह्रस्व स्वर संख्या कितनी है भैया? ये देखिए, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर कौन कौन है वो आपके? जैसे आपका अ, ई, उ, ये आपके क्या है? ह्रस्व स्वर। ये आपका एक री भी होगा, ये आपका री। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है भैया? 4। अब चलिए चलते हैं हम दीर्घ स्वर पर। किस पे? दीर्घ स्वरों पर। ये देखिए आपके ह्रस्व स्वर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व माने छोटा। कितने संख्या इनकी? 4। अब चलिए चलते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। इसे मूल स्वर भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। अब चलिए हम चलते हैं दीर्घ स्वर पर। किस पे? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन है भैया? ये आपका आ है, ये आपका दीर्घ स्वर है। ये बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, आपका ए है, ऐ है, ओ और आपका औ। ये आपके 7 जो है दीर्घ स्वर हैं। कितने हैं भैया? 7। देखिए सभी स्वर आ गए, 7 4 11, सभी स्वर आ गए। अब दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है बताइए? द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। जो उच्चारण करते समय देखिए दुगना समय लगता है, उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। और इसमें 1 गुना समय लगता है, मतलब कम समय लगता है, इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में दुगुना जब समय लगता है उसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कितने हैं? 7 है। कौन कौन है? आ है, ई है, उ है, ए है, ऐ, ओ, औ ना। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ये आपके प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो उच्चारण करते समय हमेशा 3 गुना समय लगे। इसमें एक उदाहरण बस जान लीजिए, उदाहरण। इसे ये आपका ओम,
ये ओम, जिसमें 3 जैसी आकृति बनी रही वो जान लीजिए क्या है, पुरुष स्वर। पुरुष स्वर किसे कहते हैं, जिसमें तिगुना समय लगे। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। वर्ण के कितने भेद हैं, 2, स्वर और व्यंजन। स्वर के भेद कितने हैं, 3। कौन कौन है, ये देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर ह्रस्व स्वर के कौन कौन है, आपका ह्रस्व स्वर अ है, ई है, उ, री। कितने हैं ह्रस्व स्वर, क्वेश्चन पूछेगा ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। या तो दिया रहेगा ह्रस्व स्वर कौन हो, जो इसमें दिया रहेगा वही ह्रस्व स्वर है। फिर पूछेगा कौन से स्वर में दुगुना समय लगता है, या तो द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो ये बड़े जो है स्वर आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके द्विमात्रिक स्वर हैं या दीर्घ स्वर कहेंगे इसे। ठीक है, एक आपका है प्लुत स्वर, जिसमें 3 गुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए हम फिर आगे चलते हैं उच्चारण स्थान पर। जैसे देखिए साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक ओष्ठाकृत के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, एक मुखाकृत के आधार पर। ओष्ठाकृत मतलब ओठ के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर जीभ के भाग से कौन कौन स्वर उच्चारण होते हैं। ये मुखाकृत के मतलब मुख के आधार पर कौन कौन स्वर उच्चारण होते हैं। जैसे आप देखिए ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटा गया है, 2। ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर, इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप वो चीज मत याद करिए, बस इतना जान लीजिए कि ये नहीं पूछेगा कि उच्चारण स्थान के आधार स्वर के कितने भेद, ये नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा ओष्ठाकृत के आधार पर कौन स्वर है। तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक होता है आपका वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। कौन भैया, एक होता है आपको वृत्ताकार, दूसरा क्या है, अवृत्ताकार। अब अवृत्ताकार और वृत्ताकार क्या है, देखिए ओष्ठ के आकृत, ओष्ठ मतलब ओठ के आधार पर, ओठ जो है आपका कौन कौन स्वर आप ओठ से उच्चारण करते हैं। तो पहले वृत्ताकार देखते हैं। तो वृत्ताकार में आपका जो उच्चारण करते हैं, वृत्ताकार में स्वर का जो उच्चारण करते हैं, देखिए वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब क्या होता है भैया, गोल। मतलब जब हम उच्चारण करेंगे ओष्ठ के आधार पर, आपके ओठ क्या होंगे, गोल हो जाएंगे। कैसे होंगे, गोल हो जाएंगे। कौन कौन स्वर हैं, वो आपके स्वर हैं ओष्ठकृत के आधार पर, उ, ओ, औ। आप बोल के देखिए, उ, ओ, औ। आपके ओठ जो है क्या हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं ना, इसी को कहते हैं वृत्ताकार स्वर। उ, और ओ, औ। ये क्या है आपका वृत्ताकार स्वर। अगर पूछेगा कौन सा ओष्ठ के आकृति के आधार पर या ओठ के आधार पर वृत्ताकार स्वर, मतलब वृत्त जैसी आकृति आपके ओठ बना लें, उसे क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर। तो ये 4 क्या हैं आपके वृत्ताकार स्वर, जो आपको बोलते समय आपके ओठ क्या हो भैया, गोल हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर। ठीक है, अब पूछेगा अवृत्ताकार स्वर कौन है, अवृत्ताकार स्वर जो आप बोलते हैं, मतलब आपके ओठ गोले न हो। मतलब वृत्ताकार में क्या था, आपका ओठ गोला हो जा रहा है। देखिए बोल के देखिए, ओ औ, आपके ओठ गोल हो रहे हैं ना। इसी तरह अवृत्ताकार में क्या होगा, आपके जो ये ओठ हैं गोले नहीं होंगे, वृत्त जैसी आकृति नहीं बनाएंगे। वो कौन स्वर है आपका, आप ये है ई और ए, इसके बाद ऐ। ये क्या है आपका अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर, रुक जाइए सॉरी, अब इसमें ये भी होगा देखिए ये भी बोलिए ये वृत्त जैसी आकृति बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो ये अवृत्ताकार स्वर होंगे ना, और ई ए ऐ।
ये आपके कौन स्वर हैं? अवृत्ताकार स्वर हैं। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा, अगर उच्चारण के स्थान पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ये आपको नहीं याद करना है। 3 भेद होते हैं, कौन कौन? एक आपका ओठ, जब आप उच्चारण करें ओठ से बोलते हैं, फिर मुख के आकृति के आधार बोलते हैं, फिर जीभ के अनुसार आप उच्चारण करते हैं ना। तो सबसे पहले हम ओठ के आकृति के आधार पर स्वर को हमने 2 भागों में बांटा, कौन कौन? एक वृत्ताकार स्वर, एक अवृत्ताकार स्वर ना। अब चलिए चलते हैं कि वृत्ताकार स्वर कौन है, कौन कौन स्वर वृत्ताकार होते हैं? उ ऊ ओ, ये क्या है आपका? वृत्ताकार, वृत्त जैसी आकृति बना लेते हैं। वृत्त मतलब गोला, गोल जैसी आकृति आपके ओठ बना लेते हैं, उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। आप खुद बोल के देखिए, उ ऊ ओ, ये कौन से स्वर हैं? वृत्ताकार स्वर हैं। अब ये देखिए अवृत्ताकार, जो आपके ओठ वृत्त जैसी आकृति न बनाए, ऐसी आकृति न बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। वो कौन कौन स्वर है? आ इ ए ऐ। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं आपके जिह्वा के अनुसार स्वर। देखिए भैया, अब जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर, अभी हमने क्या देखा? इसके पहले ओठ के स्थिति के आधार पर स्वर, फिर मुख के आधार पर स्वर ना। अब चलिए चलते हैं जिह्वा के स्थिति के आधार पर स्वर। जीभ है, आप जिह्वा मतलब जीभ है। देखिए हम कोशिश करते हैं कितने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम बता दें, क्योंकि आपके बस आगे परीक्षा लगी है, 18 या 20 तारीख को परीक्षा आपकी डेट आई है अभी तक। तो जीभ, ये आपका मान लीजिए जीभ है ना, ये देखिए ये आपका जीभ है भैया ना, ये आपका जीभ है। तो ये जीभ का कौन सा भाग है? अग्रभाग है। कौन है भैया? अग्रभाग। ये आपका अग्रभाग हो गया ना। ये आपका मध्य भाग है, मध्य भाग। अब ये आपका कौन सा है? पश्च भाग, पश्च ना। अब देखिए, जो यहां से बोला जाएगा उसे अग्रभाग कहेंगे, जो यहां से बोला जाएगा बीच से उसे मध्य कहेंगे, ये पश्च भाग है। तो सबसे पहले चलते हैं अग्रभाग। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाएगा। देखिए हम लिख दे रहे हैं मिटा के, इतना तो समझ गए ना आप? जीभ के आगे वाले भाग को अग्रभाग कहते हैं, या अग्रस्वर बोलेंगे उसको हम जो उच्चारण करेंगे। ये मध्य भाग है, ये पश्च भाग ना। अब हम देखिए चलते हैं अग्रस्वर और मध्यस्वर किसे कहते हैं। अग्रस्वर जो है जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है। देखिए अग्रस्वर, इसके बाद आपका अग्रस्वर क्या है? इ ई, आप बोल देखिए इ ई ए ऐ, ये क्या है आपका? अग्रस्वर। इ ई, इसके बाद आपका है ए ऐ, ये आपका क्या है? अग्रस्वर। मतलब जीह्वा के स्थिति के आधार बता रहे हैं, जीभ के अनुसार जो स्वर का उच्चारण करते हैं वह। तो आपका अग्रस्वर क्या है? इ ई ए ऐ, ये अग्रस्वर है। इसके बाद आपका मध्य स्वर, मध्य स्वर। मध्य स्वर एक ही है, ज्यादा याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। मध्य स्वर कौन है भैया? मध्य स्वर इसमें केवल आपका एक ही है, वो कौन स्वर है? ये आपका अ, ये आपका केवल एक ही स्वर है। अब जीभ के जो पिछले भाग से बोला, मतलब पश्च भाग से, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। वो कौन है? पश्च स्वर। ये देखिए पश्च स्वर। जो जीभ के हम पीछे भाग से बोलते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर। वो कौन है? उ ऊ ओ औ। देखिए ये उ ऊ ओ औ। एक आपका जो अंग्रेजी से आया हुआ शब्द माना जाता है वर्ण, इसको, ये आपका, इसको भी हम जीभ के पीछे भाग से बोलते हैं। समझ गए? देखिए जीभ के जो अग्र भाग से बोला जाता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। कौन स्वर है वो? इ ई ए ऐ। जो जीभ के बीच भाग से बोला जाता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। केवल एक ही स्वर है, वो क्या है आपका? अ। जो जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है वो है स्वर उ ओ औ, और ये अंग्रेजी से आया हुआ वर्ण माना जाता है, ये आ है। आप ध्यान दीजिए, इसमें एक ट्रिक, आप बस 3 जैसी आकृति बन रही है, जिसमें 3 जैसी आकृति जिसमें बन रही है वो कौन सा स्वर है? वो पश्च स्वर है। केवल अ को छोड़ दीजिए, बस अ को याद कर लीजिए, मध्य स्वर है। इसके बाद जो जिसमें भी 3 की आकृति जैसी बन रही है वो आपका पश्च स्वर है, और जो इ ई ए ये आपका अग्रस्वर है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं मुख की स्थिति के आधार पर। ठीक है,
देखिए दोस्तों, मुखाकृत के आधार पर स्वर 3 भाग हैं मुख्य में। एक होता है विवृत स्वर, एक अर्धविवृत स्वर, एक सम्मिश्र स्वर और एक असम्मिश्र स्वर। देखिए आपको कठिन तो लगेगा लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ। वो कहते हैं ना, बिना किए कुछ जयकार नहीं होती। एक किसी ने कहा है ना, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं हो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा जरूर। चलिए विवृत स्वर देखिए। विवृत स्वर वह स्वर है जो हम मुख से, देखिए ये मुख क्या मतलब, मुख से हम कौन कौन स्वर उच्चारण करते हैं, मतलब हमारा मुख किस प्रकार क्रिया करता है। तो मुख जो है जैसे विवृत स्वर क्या है, आ। आप बोल के देखिए आ, मतलब मुख आपका पूरा खुल जा रहा है, इसे हम विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत स्वर। जिसमें आपका मुख पूरा खुल जाए उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। आ बोल के देखिए, विवृत स्वर में आ, आपका मुख पूरा खुल जा रहा है, ये कौन सा स्वर हुआ? विवृत स्वर। अब चलिए हम चलते हैं अर्धविवृत स्वर। कौन सा भैया? अर्धविवृत स्वर। ये जो है स्वर, ये इसमें तो पूरा खुल जाता है, इसमें थोड़ा उससे कम खुलेगा। किसमें? अर्धविवृत स्वर में। अर्धविवृत स्वर में क्या होता है भैया, इसमें थोड़ा कम खुलेगा। वो कौन कौन स्वर होते हैं? आपका अ होगा, देखिए बोलिए अ, आ से थोड़ा मतलब विवृत स्वर से थोड़ा कम खुलेगा मुंह, अ। फिर आपका आए होगा, फिर आपका आओ। ये क्या है आपका? अर्धविवृत स्वर। समझ गए? अब चलते हैं सम्मिश्र स्वर पर। तीसरा क्या है? सम्मिश्र स्वर। सम्मिश्र स्वर। सम्मिश्र स्वर क्या है? जो आपका मुंह न के बराबर खुले, मतलब जब आप बोलें उस स्वर को उच्चारण के न के बराबर खुले, उसे हम सम्मिश्र स्वर कहते हैं। वो कौन कौन स्वर है? ये आपका ई है, ई, और आपका उ। ये क्या भैया? आपका सम्मिश्र स्वर। जिससे आपका मुंह न के बराबर खुले हुए सम्मिश्र स्वर कहते हैं। और अर्ध सम्मिश्र स्वर चलिए चलते हैं फिर। अर्ध सम्मिश्र स्वर। अर्ध सम्मिश्र स्वर। देखिए लिखने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए अन्यथा मत लीजिएगा। अब अर्ध सम्मिश्र स्वर क्या है? जिसमें सम्मिश्र में क्या होता था भैया, मुख आपका न के बराबर खुलता था, इसमें थोड़ा सा खुलता है ना, इससे थोड़ा सा खुलेगा। वो कौन स्वर है आपका? ए है आपका और ओ। समझ गए आप? देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, आपका डाटा भी कीमती है और भी पढ़ना रहता है। समझ गए? अब देखिए हम छोटी सी वीडियो बता रहे हैं आपको फिर से, छोटे से समय में। विवृत स्वर क्या है? जिसमें आपका मुख पूरा खुल जाए वो विवृत स्वर है। आ बोल के देखिए, आ, पूरा मुख खुल रहा है। अर्धविवृत में क्या भैया? इससे थोड़ा कम खुलेगा। किससे? विवृत स्वर से। विवृत में पूरा खुल जाता था और इसमें आपका मुंह मतलब मान लीजिए आधा मुंह खुलेगा, अ, आए, औ ना। ये क्या है? आपका अर्धविवृत स्वर है ना। अब सम्मिश्र स्वर क्या है भैया? इसमें आपका मुंह ही नहीं खुलेगा, बंद रह गया, ई, बहुत कम, ई, उ, न के बराबर खुलेगा सम्मिश्र स्वर में। और असम्मिश्र क्या है? थोड़ा सम्मिश्र से ज्यादा खुलेगा। क्या? थोड़ा ज्यादा से, ए, ओ ना। ये क्या है? असम्मिश्र स्वर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर कल हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।